तान्या कॉलिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको महाभारत के युद्ध की एक अनजानी और रोचक कथा सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी बिना किसी विलंब के। महाभारत के युद्ध के बारे में तो हम सब जानते हैं। तो आज हम आपको ले चलते हैं महाभारत के युद्ध के 12वें दिन में, जहाँ पे सुप्रतिक नामक हाथी पांडवों की सेना पे कहर बरसा रहा था। सैकड़ों की तादाद में उसने सैनिक, अश्व, गज मार दिए थे। अब आप विचार कर रहे होंगे कि युद्ध में तो हजारों हाथी थे, फिर एक हाथी कैसे कहर बरसा सकता है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि युद्ध में, महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी। हर अक्षौहिणी सेना में 21,870 हाथी थे, यानी कुल मिला के करीब करीब 4 लाख हाथी थे। लेकिन सुप्रतीक उन सब से अलग था, उन सब में श्रेष्ठ था। वो न केवल कद और आकार में बहुत बड़ा था, पर बहुत बलशाली था। उसमें करीब 10-20 हाथियों का बल अकेले उस हाथी में था, और युद्ध कौशल में वो ऐसा निपुण था कि मानो युद्ध में उसे परास्त करना लगभग नामुमकिन हो। अब ये हाथी था किसका? ये हाथी था भागदत्त नामक राजा का। भागदत्त नरकासुर का पुत्र था, और राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर ने किया था इंद्रप्रस्थ जाकर के, जब उसने राजसूय यज्ञ किया था जहाँ पे कि घोड़ों को सब राज्यों में घुमाते हैं, तो वहाँ पे भागदत्त ने इसका विरोध किया था, और उसका युद्ध अर्जुन से हुआ था, जहाँ पे अर्जुन ने उसे परास्त किया और अपना राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उसी समय से भागदत्त पांडवों का अपना शत्रु मानने लगा, और वो एक ऐसे मौके की तलाश में था जहाँ पे वो अपना प्रतिशोध ले सके। तो जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, उसे ये एकदम सही अवसर लगा, और बिना धर्म अधर्म समझे, बिना सही गलत का विचार किए, वो दुर्योधन के साथ कौरवों की सेना में सम्मिलित हो गया। और आज ये दिवस था जिसका उसको कई वर्षों से इंतजार था। अब भागदत्त खुद एक बहुत बड़ा महारथी था, तो सुप्रतिक गज, जो कि सबसे विभिन्न था और सबसे शक्तिशाली था, उस पे भागदत्त जैसा महारथी उनको बहुत ही खतरनाक एक जोड़ी बना देता था, जिसको हराना बहुत मुश्किल था। पांडवों की सेना से कई हाथी भेजे गए कि सुप्रतीक को रोक सके, उसे मार सके। कई योद्धा गए, कई महारथी गए, लेकिन सब विफल हुए। कईयों ने अपनी जान खोई और कई अपनी जान बचा के भागे। जब यह कहर पांडुपुत्र भीम को पता चला, तो बड़ा क्रोधित हुआ। और हम सब जानते हैं महाबली भीम, जिसमें कि 70 हाथियों का बल था, उसने ठानी कि वो जाएगा और इस गज का नाश कर देगा। भीम का बल इतना था, आपको बता दें कि उसके 40 मण की गदा, यानी 1600 किलो की गदा से अगर एक हाथी पे प्रहार किया जाए तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते थे। बड़े आत्मविश्वास के साथ वो सुप्रतीक का सामना करने गया, और भीषण युद्ध छिड़ा। सुप्रतीक और भागदत्त दोनों उस पे भीम पे काफी भारी पड़े। भीम के कई वार विफल कर दिए, उल्टा भीम की जान को कई बार आन पड़ी। यहां तक कि सुप्रतीक ने सूंड में उठा करके भीम को कई बार पटक दिया, जो कि बाकी किसी हाथी के लिए संभव न था और जो भीम के लिए अकल्पनीय था। कई प्रयास करने के बाद भीम ने अंत में सोचा कि अगर मैं हाथी के नीचे चला जाऊं, जो कि आखिरी दावत है, और नीचे से जाके अगर मैं प्रहार करूं तो ये हाथी धराशायी हो जाएगा। भीम ने उसी युक्ति का प्रयोग किया और उसके नीचे गया। लेकिन सुप्रतीक इतना कुशल, इतना चपल था कि उसने मौका देखते ही भीम को दबोच देने का पूरा प्रयास किया, लेकिन भीम
भी बहुत चपल था और बहुत युद्ध कौशल में निपुण था, तो बोल के वो निकल गया। भीम को समझ आया कि इससे बाहुबल से और उसके युद्ध कौशल से पार नहीं पाया जा सकता। अब वो पहुंचे वासुदेव कृष्ण के पास। उन्होंने अर्जुन को बोला कि चलो अब तुम्हें इसका सामना करना है। अर्जुन जैसे ही गया तो उसने देखा कि भागदत्त, जो कि हाथियों को युद्ध में निपुण करने में बहुत पारंगत था, जिसकी सेना में कई हजारों हाथी थे, उसने सुप्रतीक के पैरों की रक्षा के लिए कई सारे सैनिक तैनात कर रखे हैं। क्योंकि समझिए, अगर हाथी के पैर को घायल कर दिया जाए या काट दिया जाए तो हाथी वहीं धराशायी हो जाएगा। अर्जुन ने इसी का मापदंड करते हुए सबसे पहले उन सैनिकों का नाश किया। उसके बाद भागदत्त और बौखला गया और एक भीषण युद्ध छिड़ा भागदत्त और अर्जुन के मध्य। भागदत्त कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसने कई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया, पर अर्जुन भी कम कुशल नहीं था। अर्जुन ने उन सबको विफल कर दिया। बट युद्ध बहुत ही भयावह था। अंत में इतना क्रोधित हो गया वो भागदत्त कि उसने विष्णु अस्त्र का आह्वान किया। अब विष्णु अस्त्र ब्रह्मास्त्र के जैसा ही एक अस्त्र है जो खाली नहीं जाएगा, जो अपने निशाने को जरूर साधेगा और उसका कोई काट भी नहीं है। और ये अस्त्र बड़ी ही कठिनाई से, बड़ी तपस्या से ही प्राप्त किया जाता है। भागदत्त ने सोचा अब ये अंतिम उपाय है और इसके बाद अर्जुन की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि इसका कोई काट ही नहीं। तो भागदत्त ने विष्णु अस्त्र लिया और अर्जुन की तरफ छोड़ा। अर्जुन इस अस्त्र के बारे में बहुत नहीं जानता था। उसने प्रयास किया बट वो विफल रहा। अब ये अस्त्र बहुत तेजी से अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक ही वासुदेव कृष्ण खड़े हो गए। वासुदेव कृष्ण, जो कि स्वयं नारायण ही थे, उन पे वो नारायण अस्त्र काम नहीं कर। तो वो उनके पास आके रुका, एक माला में परिवर्तित हुआ और उनके गले में उतर गया। यह देख के भागदत्त बहुत अचंभित रह गया और उसके क्रोध की कोई सीमा न थी कि अब वो क्या करे, अब अर्जुन का अंत कैसे हो। अर्जुन ने भी तब तक परख लिया था कि यदि भागदत्त को हराना है तो सबसे पहले सुप्रतीक को मारना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सुप्रतीक अपने मालिक यानी कि भागदत्त को कोई प्रहार सही से होने नहीं देता था। तो अर्जुन ने सबसे पहले तीरों की बौछार करके सुप्रतीक का अंत किया और उसके बाद भागदत्त को अपना निशाना बनाया। भागदत्त के प्राण पखेरु वहीं उड़ गए। हमने जाना कि युद्ध में केवल बाहुबल नहीं बल्कि आपकी चतुराई एवं चपलता भी बहुत मायने रखती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।